नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे हार्ट को लेके आपके सामने उपस्थित है जिनको आप भली भांति जानते हैं। आपके नॉर्मल जीवन से लेके पूजा, आपके संस्कार तक इस हर्ब का बहुत 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 और बहुत योगदान है। वो है हमारी, आपकी, सबकी तुलसी। तुलसी का पौधा एक 12 मासी जड़ी बूटी है। इसको मैं प्लांट ना कह के जड़ी बूटी ही कह रहा हूं, क्योंकि आगे है, मैं बताऊंगा क्यों। ये एक 12 मासा जड़ी बूटी है और सबसे बड़ी बात, इसकी एक विशिष्ट गंध होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको, प्रायः सबको, इसकी गंध बहुत पसंद होगी और आपको घर में इसका गंध हमेशा आप जानते हैं। तो आपकी एक जानी पहचानी गंध है तुलसी की। भारत और उत्तरी अफ्रीका, हेनान द्वीप और ताइवान के कुछ हिस्से में ये पाया जाता है और इसकी खेती भी होती है और प्रायः अपने से भी ये उग जाता है। करीब ये 5,900 मीटर की ऊंचाई तक जो है इसका ग्रोथ होती है। इसकी स्टम से लेके हर चीज का आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, इवन एलोपैथ में कई जगह कई उपयोग है। और हर जगह इसका उपयोग दवा के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, तमाम चीजों के रूप में, या धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग है। और प्रायः अब जानते हैं आगे क्या क्या इसका हम कर सकते हैं और क्या क्या लाभ। तुलसी के अगर पर्यायवाची के शब्दों के बारे में जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। तो इसका पर्यायवाची के बारे में सुनते हैं कि क्या क्या इसके पर्यायवाची होते हैं। वैसे एक चीज बता दें, एग्जाम में तुलसी का पर्यायवाची बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है, तो इसको बहुत नॉर्मल मत लीजिएगा, एग्जाम्स में भी ये आते हैं। धार्मिक पद्धति से देखा जाए तो इसको गौरी और नागमाता भी कहा जाता है, मैंने पर्यायवाची के रूप में। सुलग्नी, सुभग्गा, सुलभा, शुभ, तमाम नामों से इसको पुकारा जाता है। कहीं कहीं इसको जो है विष्णु प्रिया के नाम से भी पुकारा जाता है। और वल्लभा, श्री हरि, श्री, तो जहां जहां इसके नाम, इसके कई नाम हैं, लेकिन जितने भी नामे हैं वो सारे नाम लगभग लगभग श्री से जुड़ते हुए हैं और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति करते नजर आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें मिलता क्या है। आखिर इसको आयुर्वेदिक महत्व अगर हम बोल रहे हैं, इसका आयुर्वेदिक महत्व क्यों? देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें फाइबर मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, एक तत्व है कैरोटीन, ये भी इसमें मिलता है, क्रोमियम इसमें मिलता है, तांबा इसमें मिलता है, निकल इसमें मिलता है, फास्फोरस इसमें मिलता है। सोच लीजिएगा, फास्फोरस भी इसमें मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें इसमें अगर मिल रही हैं तो आप इसको वनस्पति कह के, एक पेड़ कह के नहीं मान सकते, या एक पौधा कह के नहीं पिंड छुड़ा सकते। ये पूरा खनिज इसमें मिलता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में तमाम चीजें ऐसी, कई प्रकार है, पूरा ब्रह्मांड समायोजित है इसमें। तमाम तत्व से लेकर मेटल्स तक आपको इसमें मिलते हैं और आपको बहुत, आपके डेली रूटीन में, आपके लाइफ में, आपके मेडिसिनली जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया है उसमें उसका बड़ा योगदान है। अब आ जाते हैं इनकी किस्म के बारे में कि कौन कौन सी किस्में होती हैं। एक होता है शुक्ल तुलसी, जिसे सफेद या वर्ण तुलसी हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है कृष्ण तुलसी, तो जैसा नाम है कृष्ण तुलसी, तो वही समझ लीजिए कि कृष्ण तुलसी माने काली, श्याम कलर की होती है। वन तुलसी, वन तुलसी प्राय बहुत अच्छी महक वाली होती है। उसमें बहुत, उसके ऊपर जो उसके बर्ड्स आए हुए होते हैं, उसको सूंघते हो तो बहुत महंगा, बहुत लोग उसको कान के पीछे रख लेते हैं क्योंकि उसकी महक जो है काफी अच्छी होती है। फिर एक कर्पूर तुलसी होती है। तो कपूर तुलसी की भी अपनी महक एक निराली है और ये 4 प्रजातियां इनकी हैं। उम्मीद है आप लोग सारी प्रजातियां देखे हो। अब इसके वैज्ञानिक नाम पर आ जाते हैं। तो सफेद किस्म की जो तुलसी होती है, इसका नाम, वैज्ञानिक नाम जो है ओसिमम अमेरिकनम है। और जो काली किस्म की तुलसी, जिसको हम श्याम तुलसी कहते हैं, उसका नाम है, का वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सेक्टा।
पहले का है ओसिमम गेटिसिमम। तो ये इनकी वैज्ञानिक नाम है और ये इनके प्रकार हैं, बड़ा योगदान है। अभी तो हम इसका आयुर्वेदिक महत्व बता रहे हैं, अभी हम धार्मिक स्थिति से भी इसकी महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसी शक्तिशाली औषधि गुणों के कारण इसको परंपरागत जो औषधि है उसमें इसका योगदान है, इसका नाम आता है, इसका प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेद में सदियों से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। और इसका जो हम लोग जनमानस में जो लोग जानते हैं और हम लोग जो नॉर्मल प्रयोग करते हैं उसमें बुखार में इसका प्रयोग करते हैं, खांसी में इसका प्रयोग करते हैं, श्वास की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। तो इनके लक्षणों को कम करने में और इनकी व्याधियों को हरने में इसका बड़ा योगदान होता है। कफ सिरप वगैरह में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो अभी तो हम इतना ही जानते हैं, अभी हम आगे बताएंगे कि इसका और का क्या उपयोग है। तुलसी पत्ता जो है वो सूजन रोधी होता है। यदि आपके शरीर में कहीं एडिमा हो रहा है, सूजन हो रही है, तो वो सूजन रोधी है और सूजन को कम करने में बड़ा महत्व देता है। दूसरा वमन रोधी होता है। उल्टी, अगर आपको उल्टी आ रही है और आप तुलसी का 4-5 पत्ते चबा लें या उसका जूस लें तो उल्टी रुक जाएगी। उल्टी रोधी भी, वमन विरोधी भी इसका लक्षण नजर आता है। मधुमेह रोगियों के लिए शर्करा के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो शरीर मेंटेन करता है, वहां पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो मधुमेह विरोधी जो दवाइयां बनती हैं उसमें इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। टेंशन, हाइपरटेंशन की जो दवाइयां हैं उन दवाइयों को भी में भी आयुर्वेदिक की जो ड्रग्स है उसमें भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है या उसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये हाइपरटेंशन का भी एक एंटीटोड के रूप में। हाइपोलिपिडेमिक गुण होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला होता है। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने वाला होता है। तो ये कहीं ना कहीं उन मरीजों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जान रक्षक है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपका लिपिड खराब हो गया, कोलेस्ट्रॉल, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गए तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जो तुलसी का प्राय प्रयोग करते हैं या तुलसी दल का प्रयोग करते हैं उनमें बहुत हद तक, इवन देखिए मैं बताऊं, आप एक डेली रूटीन में एक काम कर लीजिए। जो पानी आप बोतल में लेके जाते हो उस बोतल के पानी में 5 तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए, या उसका जो वो आता है, फूल आता है, आप उसको भी डाल दीजिए और आप शाम तक उस बोतल में उसको रहने दीजिए। अगर पानी खत्म हो रहा है तो री यूज कर लीजिए पानी का, आप खुद देखेंगे। और सबसे बड़ा गुण हेपेटोप्रियोटिव है ये, इसका यकृत में के दवाइयों में भी बहुत योगदान है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके यकृत में भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलने वाला है। अस्थमा के रोगी का मैंने देखा है इसका प्रयोग, और तमाम ऐसे प्रयोग हैं। इवन हम लोग इसके तुलसी का जल का, तुलसी के पत्ती का जूस निकाल के 3 बूंद से नस्यम भी कर देते हैं। अगर 3 बूंद से हम नस्यम करते हैं तो हमको इतना लाभ मिलता है कि पेशेंट को सडनली रिलीफ मिलती है, तुरंत आराम मिलता है। अगर छींक आ रही है या रनिंग नोज है या सर्दी है या सांस लेने में कोई दिक्कत है तो आपको एक बार अगर आप नस्यम करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलता है। हमारे हॉस्पिटल में इसका प्राय नस्यम उसके जो जूस है उससे होता रहता है। आपके घर के बच्चों को जुकाम बुखार हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, विक्स खरीद के ले आते हो, इनहेलर करते हो, तमाम केमिकल यूज करते हो। उसके बदले में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको और आपको उस महंगी दवाइयों से छुटकारा भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कैंसर विरोधी, आज की जो लेटेस्ट स्टडी आई है उस स्टडी को अगर आप देखोगे तो इसमें कैंसर विरोधी तत्व भी पाए जाते हैं। तो कैंसर जैसे बीमारी से के इलाज में भी इसका प्रयोग हो रहा है, बहुत सरलतम से हो रहा है और सफल भी है। अब आ जाते हैं अल्जाइमर, एक बीमारी है जिसका नाम आप सुना होगा। अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में इसका बहुत सरल प्रयोग है, बहुत सधा हुआ प्रयोग है। और ऐसे तमाम स्टडीज हैं कि अल्जाइमर के केसेस में बहुत गिरावट आई है जहां तुलसी का प्रयोग किया गया है। तो ये तो इसकी आयुर्वेदिक तमाम चीजें हैं जिसको हम बताएंगे, किसी भी जलवायु और मौसम में हो सकता है। अगर आप अपने
सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, बहुत अभी अब तो कुछ हम ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको शायद विश्वास हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसका प्रयोग इसको एक अपने कमरे में एक छोटे से किसी पॉट में तुलसी रखते हैं तो काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और आप कभी डिप्रेशन या इस एंजाइटी इस तरह से चीजें नहीं आएंगी आपके पास। आप बहुत सुकून और शांति से रहेंगे। प्रायः हमारे पहले के घरों में आंगन में तुलसी माँ का इसीलिए चबूतरा बना के रखा जाता था, लेकिन आधुनिकता के चलते तुलसी का चबूतरा एक कोने में चला गया और तुलसी माँ एक गमले में सिमट के रह गई। जहाँ कभी कोई पानी देता था तो ठीक है, नहीं देता तो ठीक है, बरसात है कुछ समय तक चला। और जहाँ खुद देखेंगे कि 20 से 25 दिन के उपयोग में आपको तमाम ऐसी चीजें, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मेंटेन हो जाएगा। जो बार बार आपको सर्दी बुखार जुकाम इस तरह की चीजें हो रही नहीं होंगी। मेरे बात पे कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इसका परीक्षा लेके देख सकते हैं। जिस बॉटल का पानी आप यूज करते हो उस बॉटल के पानी में 10 या 5 तुलसी पत्र तोड़ के डाल दीजिए। जब पानी पीजिए तुलसी पत्र मत खाइए, उसको छोड़ दीजिए उसी में, ताकि दोबारा अगर पानी खत्म होता है आप उसको भरते हो तो भी वो तुलसी पत्र रहे, और आधा एक घंटे के बाद तुलसी का गुण उस पानी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके गुणों के कारण आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और 10 से 15 दिन में आपका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो जाएगा कि ये जो छोटे मोटे रोग आपको हो रहे हैं इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। करके देखिए, बहुत अच्छा प्रयोग। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से तुलसी के योगदान पर चर्चा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पद्म पुराण के अनुसार, अगर आप पुराण पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा पढ़ के देखिए, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी का बहुत उपयोग है। जो विधि पूर्वक तुलसी का रोपण करता है भगवान के अत्यंत प्रियो में से वो होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चंदन हम लोग लगाते हैं अपने माथे पे, तो आप अगर जाके पुरी वगैरह में देखेंगे तो तुलसी के काष्ठ का चंदन, तुलसी के काष्ठ का चंदन मतलब तुलसी के लकड़ी को जैसे चंदन घिसा जाता है, वैसे तुलसी भी चंदन के रूप से ही उसकी लकड़ी को भी घिस के उसका जो चंदन होता है उसको माथे पे लगाने की परंपरा है। और उसको अगर आप माथे पे लगाते हैं तो आपको बहुत हद तक तमाम तरीके के रोगों से, तमाम तरीके की दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो एक पैरालौकिक क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भूत हो गया, प्रेत हो गया, या तमाम इस तरह की चीजें होती हैं। मैं वैसे इसको मानता नहीं, ना कोई मैं इसका बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो पद्म पुराण में लिखा है कि आप इस तरह की किसी भी प्रपंचों से बच सकते हैं। आपके ऊपर इस तरह का कोई बुरा प्रयोग कार्य नहीं होगा। बड़े बड़े मंदिरों में तुलसी के सूखे हुए इन वृक्षों से नैवेद्य का जो भगवान को जो अर्पित किया जाता है भोजन, उसको तैयार किया जाता है। केरला में तमाम ऐसी जगहों पे जो भगवान श्री हरि का मंदिर है, जो इस तरह से जो मंदिर है, उस मंदिर में जो नैवेद्य का बनाया जाता है उसमें तुलसी के दल का प्रयोग किया जाता है, तुलसी के काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर ये सोच रहे होंगे कि तुलसी काष्ठ का प्रयोग, इतना तुलसी की लकड़ी कहाँ से आएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन लकड़ियों के बीच में एक काष्ठ अगर तुलसी का रख देंगे तो भी वो उतना ही काम करेगा जितना कि आप पूरे तुलसी से बना रहे हैं। तो अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी कहीं बच रही है, आपका पेड़ सूख रहा है, तो कचड़ा नहीं है, उसको कचड़े में मत फेंकिए। उसका बहुत उपयोग है, और उसका उपयोग धर्म से लेके तमाम चीज में, आप सनातन धर्म से लेके किसी में भी आप अगर आप पढ़ोगे पद्म पुराण या इस तरह के पुराण, इन सभी में तुलसी का विवरण है, तो आपको समझ में आ सकता होगा कि ये कितना पुराना पेड़ है और कितना पुराना इसकी महत्व है, ताकि पुराणों में भी इसका वर्णन नजर आता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि आप भगवान श्री हरि का भोज तैयार करते हैं तुलसी काष्ठ से, और उनको भोज अर्पित करके वो नैवेद्य को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपकी दुख और दारिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ। यदि आप इसका धूप भगवान को अर्पित करते हैं इसके काष्ठ का, तो भी आपको 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, और 100 गौदान का
भी पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा भी पुराण में वर्णित है। यदि के नए मंजरी से श्री हरि का पूजन करने से आपको यदि कोई भी कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, रोग है या इस तरह की कोई समस्या है जो असाध्य है, तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। आपको साधना इस प्रयोग, अनूठे प्रयोग से बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, जो दक्षिण भारत में जो वैद्यों की परंपरा है, वैद्य दुख हरते हरते स्वयं रोगों के चपेट में आते हैं, तो प्रायः साल में एक बार वैद्य इस तरह का प्रयोग करते हैं ताकि वो उनके दुख दर्द दूर हो सके। तो यदि आप भी किसी ऐसे मुसीबत में हैं, किसी ऐसे शारीरिक कष्ट में हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नई मंजरी से भगवान श्री हरि का पूजन शुरू करिए, आपको लाभ अवश्य मिले। कि तुलसी के रोपित करने को ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी तिथि के संक्रांति में यदि आप तुलसी का पेड़ को रोपित करते हैं तो इसको लाभ मिलेगा। और पढ़ने वाले छात्रों से एक विशेष मेरी गुजारिश है कि आप तुलसी का एक छोटा सा पौधा अपने जो आप जहाँ पढ़ते हैं उस जगह पर रख दें किसी गमले से। सुबह उसको थोड़ी देर धूप दिखला दें, फिर आप अपने यहाँ रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो पढ़ी हुई चीजें आपको याद रहेगी। सबसे बड़ी चीज, तुलसी पॉजिटिव एनर्जी का भयंकर स्रोत है। ये हम नहीं कह रहे, इस पे लगातार शोध हो रहा है। इंडिया में कम लेकिन फॉरेन्स में बहुत ज्यादा शोध हो रहा है। और उस शोध में इस तरह से मिला है कि तमाम जो है तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, नेगेटिव आयंस को माइनस करता है। तो इस तरह की तो ये प्रयोग कर सकते हैं ताकि श्री हरि के दरबार में वो मृतक आत्मा जाए और उसको पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो पुण्य और प्राप्त तो मुझे लगता है आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो एक चीज और बताऊं, ये भी पुराणों में ही है। यदि आप किसी के अंतोष्टि में जाते हैं तो वह उस समय तक आपके संपूर्ण जो पुण्य की स्थिति है वो उस अंतोष्टि के धुएं से नाश हो जाता है, उसका वो उस तक पहुंच जाती है, दूसरे तक। लेकिन यदि उस अंतोष्टि में जलाया जा रहा मनुष्य अगर कहीं से भी तुलसी काष्ठ द्वारा जलाया जा रहा है तो आपको पुण्य मिलेगा उल्टे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके पुराण में कहा गया, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने से कोई चीज बता दी है। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे आपको सारी चीजें मिलेंगी। श्री गीता पृष्ठ गोरखपुर से छपी हुई है, मैंने अपना छापा भी नहीं है, तो आप उसको पढ़ के इस तरह की चीजें जान सकते हैं। अब आप देखिए, यज्ञ में, आहुति में, भगवान के नैवेद्य में या और चंदन में, आपके अंतोष्टि में, तमाम जगह जीवित अवस्था में, आपको तमाम दवाइयों के रूप में और पूरे आपके लाइफ में तुलसी आपकी बहुत योगदानदायक है। तो तुलसी का जब भी पेड़ सूखे तो उसको काट के उसके काष्ठ को अपने पास संभाल के रख लीजिए और जितनी तुलसी की मंजरियां मिले कोशिश करिए कि अपने अगल बगल में उसको बो के अधिक से अधिक तुलसी का रोपण करिए। तुलसी आपके लिए माँ है, जैसे गंगा माँ है वैसे ही तुलसी माँ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तुलसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मेरे द्वारा आपको मिली है। तो उम्मीद है कि आप इसको याद रखेंगे और अपने अलग अलग लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और सनातन धर्म में जो हमें सिखाया है, जीवन की लाइफ स्टाइल, जो तरीके हैं, उन तरीकों में हम खरे उतर सके। जो हम भूल चुके हैं, हमारे आने वाली जो भी जनरेशन्स हैं उन जनरेशन्स को इन सारे महत्वों को बताएं ताकि इसका लाभ वो ले सके। नमस्कार। आयुष मंत्र देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।